हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मैंग और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विसल ब्लोइंग के बारे में कि विसल ब्लोइंग क्या होती है, विसल ब्लोअर कौन होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस पे ये बेस्ड अप रहते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एक विसल ब्लोइंग के अंदर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस करें लाल बटन को और दबा दें घंटे को, ताकि आप एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो, एक भी अपडेट घंटा मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विसल ब्लोइंग क्या होती है। विसल ब्लोइंग मीन्स एक्सपोजिंग एन एम्प्लॉय रॉन्ग डूइंग सच ए फ्रॉड करप्शन टू द टॉप लेवल अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द आउटसाइडर सच एज मीडिया एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज। तो जैसा कि आपने समझा कि विसल ब्लोइंग क्या होती है, किसी भी रॉन्ग डूइंग के चीज़ों को जब हम एक्सपोज अप करते हैं, रॉन्ग डूइंग में जैसे फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, इसी को जो हम एक्सपोज अप करते हैं टॉप लेवल अथॉरिटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर आउटसाइडर एजेंसी जैसे कि मीडिया हो गई, हमारे गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, इन्हें जब हम एक्सपोज अप करते हैं तो ये हमारा विसल ब्लोइंग कहलाती है। अब हमने जाना विसल ब्लोइंग क्या होती है, अब हम बात करते हैं कि विसल ब्लोअर कौन होते हैं, क्योंकि विसल ब्लोइंग तो बेसिक एक प्रोसेस है। बात करते हैं विसल ब्लोअर क्या होता है। विसल ब्लोअर इज यूजुअली अ पर्सन और एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु एक्सपोजेज द इंफॉर्मेशन। बेसिकली विसल ब्लोअर वो पर्सन होते हैं, एक एम्प्लॉय हमें उन्हें कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है कि विसल ब्लोअर जो होते हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय होते हैं जो ये सब रॉन्ग डूइंग इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज अप करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग के बारे में कि विसल ब्लोइंग कितनी प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विसल ब्लोइंग दो प्रकार की होती है, इंटरनल विसल ब्लोइंग एंड एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि ये आखिरकार होती क्या है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रखा है कि यहाँ पे लिखी हुई है दोनों की एक्सप्लेनेशन की क्या होती है दो प्रकार की विसल ब्लोइंग। एक एक करके हम ये जानते हैं। पहली है इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग They are those people who report the misconduct, fraud or indiscipline to the senior officer of the organization, such as head human resource और CEO। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो इंटरनल विसल ब्लोइंग वो पर्सन करते हैं, विसल ब्लोअर जो मिसकंडक्ट क्रिएट अप रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, या जो इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सीनियर ऑफिसर को बताते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो हमारी इंटरनल विसल ब्लोइंग में आती है। और सीनियर ऑफिसर मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि हेड ह्यूमन रिसोर्स को या फिर बेसिकली सीईओ ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमारी होती है इंटरनल विसल ब्लोइंग। आते हैं हम एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग पे। तो एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग कहती है कि इट इज़ ए टर्म यूज्ड व्हेन ब्लोअर रिपोर्ट द रॉन्ग डूइंग टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सच एज मीडिया, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल और पुलिस। देखिए, कोई भी विसल ब्लोअर जो एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है वो कभी नहीं चाहता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का बदनामी कहीं बाहर हो, क्योंकि वो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहता है। बट एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग हम देखते हैं कि वो इस केस में होती है जब ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से अंदर से करप्ट हो चुकी होती है। एंड जो विसल ब्लोअर होता है उन्हें किसी इनसाइडर पे भरोसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की हानि हो सकती है, तो इसलिए ये जो भी रॉन्ग डूइंग और कंडक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें वो जब बाहर ब्लो करते हैं, जैसे कि मीडिया में वो रिपोर्ट अप करते हैं, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो बनी होती है इन सब चीज़ों के लिए उन्हें रिपोर्ट करते हैं, या बेसिकली पुलिस को रिपोर्ट अप करते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग के केस में आता है। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं अब हम सर्कमस्टांसेस की कि किन किन सर्कमस्टांसेस में विसल ब्लोइंग की प्रोसेस हमें देखने को मिल सकती है। पहला है क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी, कुछ ऑफेंस अगर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तब विसल ब्लो किया जाता है। ये पहली सर्कमस्टांसेस हो सकती है। दूसरी होती है डेंजर टू हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर कुछ गलत काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रभाव हमारे सेफ्टी और हेल्थ पे पड़ रहा है, किसी प्रकार की अगर हमें डेंजर फील होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रॉन्ग मिसकंडक्ट के द्वारा, तो वहाँ पे विसल ब्लो किया जाता है। थर्ड है हमारी ब्रीच ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चलती है तो वो चलती है कुछ उसके नॉर्म्स पे, कुछ रूल्स एक्ट वगैरह पे, बेसिक कुछ लीगल टर्म्स पे। जब उन सब चीज़ों का ब्रीचअप हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं कि विसल ब्लो किया गया है।
फोर्थ हमारी आती है रिस्क ऑफ और एक्चुअल इन्वायरमेंटल डैमेज। बेसिकली जब किसी प्रकार की मिसकंडक्ट या एक्टिविटी टेकअप होती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसका असर हमारे इन्वायरमेंटल पे पड़ता है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, एक प्रकार की रिस्क वहाँ क्रिएट होती है, तो उस केस में विसल ब्लोअर जो है तो वो विसल ब्लो करते हैं, वो विसल ब्लोइंग का प्रोसेस वहाँ टेकअप होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी आती है नॉन कंप्लायंस विद द लॉ। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉ के अनुसार नहीं चल रही है, प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह नहीं कर रही है, लॉ को फॉलो नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ प्रकार की फ्रॉड या कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेज में इन्वॉल्व चल रही है, कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अंदर ही अंदर से टॉप लेवल अथॉरिटी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं वो डैमेज पहुँचा रहे हैं, लॉ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उस केस में हमारी विसल ब्लोइंग ब्लो की जाती है विसल ब्लोअर के द्वारा। पीछे तो हमने जाना कि विसल ब्लोइंग क्या होती है और विसल ब्लोअर कौन होते हैं जो वो विसल ब्लोइंग करते हैं, और कितने प्रकार की होती है विसल ब्लोइंग, और क्या क्या सर्कमस्टांसेस लीड करती है विसल ब्लोइंग को। होप करता हूँ वो सारी चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। और अब हम जानते हैं आगे कि विसल ब्लोइंग की प्रोसेस क्या होती है। बेसिकली विसल ब्लोइंग टेकअप कैसे करती है, तो पहले तो आ जाते हैं हमारे विसल ब्लोअर जो इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करना चाहते हैं, जो भी रॉन्ग डूअर या रॉन्ग डूइंग चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट प्रोसेस पे हमारे आते हैं विसल ब्लोअर, फिर आते हैं हमारी विसल ब्लोइंग एक्ट की तरफ, वो प्रोसेस है आते हैं फिर हमारे विसल ब्लोइंग एक्ट की तरफ जहाँ पे वो कंप्लेंट दायर करते हैं, तो वहाँ पे वो हो गए विसल ब्लोइंग एक्ट की तरफ। फिर उसके बाद आती है पार्टी जिसके खिलाफ कंप्लेंट प्लेसअप किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पार्टी टू विच कंप्लेंट इज मेड। विसल ब्लोअर जो एक्ट के तहत कंप्लेंट प्लेसअप करते हैं तो वो उस पार्टी पे हो गए कि हाँ उन्होंने वो कंप्लेंट दायर किया। अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट विच कंप्लेंट इज लॉज्ड। मतलब विसल ब्लोअर हमने देखा कि विसल ब्लोअर होते हैं तो विसल ब्लोइंग एक्ट के तहत वो पार्टी बन करके मतलब कंप्लेंट प्लेसअप करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये रॉन्ग डूइंग कंडक्ट या एक्टिविटी चल रही है। और जब प्लेसअप करते हैं तो हमारी लास्ट प्रोसेस आती है कि वो प्लेसअप जिस पे ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं जिसके खिलाफ कंप्लेंट उन्होंने लॉन्च की होती है। तो यही है हमारी विसल ब्लोइंग की 4 प्रोसेस की, इन्हीं 4 प्रोसेस पे विसल ब्लोइंग टेकअप करती है। होप करता हूँ सभी को क्लियर हो गया कि बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे कि विसल ब्लोइंग क्या होती है, विसल ब्लोअर कौन होते हैं, कितने प्रकार की विसल ब्लोइंग होती है, सर्कमस्टांसेस क्या लीडअप करती है, एंड क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एक विसल ब्लोइंग करने में। तो अगर आपको किसी भी वजह से ये लेक्चर क्लियर अप हो गया होगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए लेक्चर के लिए, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।